हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैट्रिक स्पेस के लिए जो एमसीक्यू बनाया था और उस पर जो फैक्ट डिस्कस किया था वो 55 तक हमने डिस्कस कर लिया था और उस पर जो रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब हम इस वीडियो में उससे आगे जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 56 नंबर का फैक्ट है यहीं से हमको डिस्कस करना था। तो जो है इस पर लिखा है फर्स्ट काउंटेबिलिटी। तो आइए हम इसका डिफिनीसन देखते हैं कि फर्स्ट काउंटेबिलिटी का डिफिनीसन क्या होता है। तो a space is said to be first countable. A space is said to be first countable space or said to satisfy first axiom of countability if each point of the space has a countable local base. तो कोई भी स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा कि वो फर्स्ट एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है यदि क्या हो जाए उसके पास एक काउंटेबल लोकल बेस हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, दिस स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। क्लियर है। चलिए जो नेक्स्ट डिफिनेशन है उसको हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डिफिनेशन है वो सेकेंड काउंटेबिलिटी का है। तो सेकेंड काउंटेबल कहा जा रहा है कि मैट्रिक स्पेस इज सेड टू बी सेकेंड काउंटेबल और सेड टू सेटिस्फाई सेकेंड एग्जाम ऑफ काउंटेबिलिटी इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए काउंटेबल ओपन बेस। तो सेकेंड काउंटेबल कोई स्पेस कब होगा, कोई मैट्रिक स्पेस सेकेंड काउंटेबल तब होगा जब उसके पास एक काउंटेबल ओपन बेस हो। तो ये फर्स्ट काउंटेबल के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट काउंटेबल के लिए काउंटेबल लोकल बेस होना चाहिए और सेकेंड काउंटेबल के लिए काउंटेबल ओपन बेस होना चाहिए। समझ लीजिएगा, काउंटेबल लोकल बेस और सेकेंड के लिए काउंटेबल ओपन बेस, ये लोकल और ये ओपन। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा कि जब फर्स्ट काउंटेबल होगा तो काउंटेबल लोकल बेस और जो सेकंड काउंटेबल हो तो काउंटेबल ओपन बेस। तो आपसे ऑप्शन में पूछा सकता है इस तरह का दे के, तो आपको लगाना है सेकंड काउंटेबल यदि पूछेगा तो काउंटेबल ओपन बेस और फर्स्ट काउंटेबल पूछेगा तो काउंटेबल लोकल बेस। अब देखिए कुछ नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो थ्योरम है पूछा गया है, ये बताया रहा है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। आपको दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट काउंटेबल, उसमें ऑप्शन हो सकता है मैट्रिक स्पेस, तो आप लगा देंगे मैट्रिक स्पेस। तो एवरी मैट्रिक स्पेस क्या होता है, फर्स्ट काउंटेबल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखते हैं। जो हमारा 58 नंबर का जो पॉइंट्स है वो हो चुका है। 59 नंबर का जो है, द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर विथ यूजुअल मैट्रिक इज सेकेंड काउंटेबल। कह रहा है कि द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर विथ यूजुअल मैट्रिक के साथ रियल नंबर का जो सेट है वो क्या बनाएगा, सेकेंड काउंटेबल होगा। क्या होगा, सेकेंड काउंटेबल। ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। एवरी सेपरेबल मैट्रिक स्पेस इज सेकेंड काउंटेबल। कह रहा है कि जो सेपरेबल मैट्रिक स्पेस होता है वो क्या होता है, सेकेंड काउंटेबल। देखिए यहाँ पे मैट्रिक स्पेस जो था वो फर्स्ट काउंटेबल होता था, लेकिन जो सेपरेबल मैट्रिक स्पेस होगा वो क्या होगा, वो सेकेंड काउंटेबल होगा। और इसको हम वाइस वर्सा, इसको मतलब ऐसे कर देंगे कि एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल मैट्रिक स्पेस। जो सेकेंड काउंटेबल स्पेस होगा वो क्या होगा, सेपरेबल मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है। चलिए सेपरेबल स्पेस का डिफिनीशन देख लेते हैं कि सेपरेबल स्पेस का डिफिनीशन क्या होगा। तो जो सेपरेबल स्पेस का डिफिनीशन होगा, सेपरेबल स्पेस, ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी सेपरेबल। कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स डी वो सेपरेबल कहा जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ ए काउंटेबल डेंस सबसेट। क्या रखना हो, काउंटेबल डेंस सबसेट रखता हो। तो कोई भी मैट्रिक स्पेस सेपरेबल कहा जाएगा यदि उसके पास क्या हो, काउंटेबल डेंस सबसेट। तो फैक्ट को याद रखिएगा, ऑप्शन जो भी देगा उससे कोई मतलब नहीं है, फैक्ट यदि आपको तैयार रहेगा तो आप इसलिए अपना कर लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 62 जो पॉइंट है, इफ़ वाई डी स्टार इज ए सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी देन डी स्टार एक्स वाई इजिकल टू डी एक्स वाई। कह रहा है कि दी वाई डी स्टार एक सब स्पेस है मैट्रिक स्पेस एक्स डी का। जैसे कि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, वैसे यहाँ पे वाई कोई सेट है और डी क्या है, ये डिस्टेंस, ये मैट्रिक है। ठीक है। तो क्या है, वाई डी स्टार यदि सब स्पेस है एक्स डी का, जो डी स्टार एक्स वाई डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई, ठीक है, जो वाई के एलिमेंट हैं, इज इक्वल किसके इक्वल होगा, डी एक्स वाई के इक्वल होगा। ठीक है ना। डी स्टार जो लिखा गया है इस, यदि इसके अकॉर्डिंग हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो किसके इक्वल होगा, डी के अकॉर्डिंग जो मेजर करेंगे डिस्टेंस उसके इक्वल होगा। तो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई कब होगा, जब वाई डी स्टार एक सब स्पेस हो मैट्रिक स्पेस एक्स डी का। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा 63 है। यहाँ बताया जा रहा है कि लेट वाई डी स्टार बी ए सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एंड जी स्टार इज सबसेट ऑफ वाई, देन जी स्टार इज ओपन या क्लोज। जो जी स्टार होगा क्या होगा, ओपन होगा या फिर क्लोज होगा इन वाई इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट या क्लोज सेट जी इन एक्स सच दैट जी स्टार इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई।
देखिए इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जो वाई डी स्टार एक सब स्पेस है मैट्रिक स्पेस एक्स डी का, और जो जी स्टार वो सबसेट ऑफ वाई है। तो इस जी स्टार को ओपन हम कहेंगे यदि जी स्टार इजिकल टू जी इंटरसेक्शन वाई हो, या फिर क्लोज्ड कहेंगे यदि जी स्टार इजिकल टू जी इंटरसेक्शन वाई हो, दोनों ही केस में, ठीक है, ओपन कहेंगे और क्लोज्ड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वह 64 नंबर का। इसमें बताया जा रहा है कि लेट यक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, यक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड यन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और यन क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए सीक्वेंस इन यक्स इज अ फंक्शन यफ फ्रॉम एन इंटू यक्स। तो सीक्वेंस इन यक्स क्या होगा, एक फंक्शन होगा फ्रॉम यन इंटू यक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 65 जो है, द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसका जो लिमिट होता है वो क्या होता है, यूनिक। तो आप समझ लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज नॉट यूनिक, या यूनिक, या जो भी ऑप्शन दिया जाए आप क्या बताएंगे, यूनिक होता है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो लिमिट होता है वो यूनिक होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा 66, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज कॉची सीक्वेंस बट कन्वर्स इन नॉट ऑलवेज ट्रू। कह रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, लेकिन एवरी कॉची सीक्वेंस जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा मैट्रिक स्पेस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 67 नंबर का, एक कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो कॉची सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉची सीक्वेंस क्या होगा, कॉची सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 68 नंबर का है। इसमें बताया जा रहा है कि लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ यक्स। वाई क्या है, सब स्पेस ऑफ यक्स है, और एक्स डी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। देन वाई इज कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई इज क्लोज। तब वाई जो है वो कंप्लीट कहा जाए यदि वाई क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो कोई भी एक्स डी जो है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और उसका कोई सब स्पेस वाई है, तो उसे कंप्लीट हम तब कहेंगे जब वो क्या हो जाए, वाई जो है जो सबसे सब स्पेस है वो क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए। बेयर कैटेगरी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। बेयर कैटेगरी थ्योरम बता रहा है कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकेंड कैटेगरी। जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है वो क्या होता है, सेकेंड कैटेगरी का होता है। तो आपसे पूछा था कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज सेकेंड कैटेगरी, विच स्टेटमेंट इज बेयर कैटेगरी थ्योरम, ऐसे दे सकता है। तो आप लगा देंगे बेयर कैटेगरी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। क्या है, एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, सेकेंड कैटेगरी का होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स नंबर 70 है। ये पूछा रहा है कि लेट वाई बी ए सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स। वाई क्या है, सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स है। एंड लेट के सबसेट ऑफ वाई, के कोई सबसेट ऑफ वाई है। देन के इज कॉम्पैक्ट। तो के क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा इन यक्स इफ के इज कॉम्पैक्ट इन वाई। तो वाई कोई सब स्पेस है मैट्रिक स्पेस एक्स का, और के कॉम्पैक्ट इन यक्स है, तभी होगा के एक्स में तभी कॉम्पैक्ट होगा जब के कॉम्पैक्ट इन वाई हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज। कॉम्पैक्ट सबसेट क्या होगा, क्लोज होगा। कोई किसी मैट्रिक स्पेस यक्स के लिए जो भी कॉम्पैक्ट सबसेट होगा, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ध्यान रखिएगा, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सबसेट का, कॉम्पैक्ट सेट का कोई क्लोज्ड सबसेट होगा तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। नहीं, कोई कॉम्पैक्ट सेट कह दिन कोई सबसेट ले रहा हो क्लोज है तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 73 नंबर का, इफ़ डी इज यूजुअल मैट्रिक ऑन आर। डी क्या है, यूजुअल मैट्रिक ऑन आर है। देन द स्पेस आर डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। यदि डी है, यूजुअल मैट्रिक है, ठीक है, आर पर, रियल नंबर आर पर, तो जो आर डी होगा वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है 74, ए सबसेट ए ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। कोई सबसेट ए आर का कॉम्पैक्ट होगा यदि ए क्या हो जाए, बाउंडेड एंड क्लोज, दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन में दे सकता है आपको, ए सबसेट ए ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज बाउंडेड। ऑप्शन बी होगा ए इज क्लोज्ड। ऑप्शन सी होगा ए इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड, और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दिस। तो क्या आएंगे, ए इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट 75, द कैंटर सेट इज कॉम्पैक्ट। कैंटर सेट क्या होता है, कैंटर सेट जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि एवरी के सेल जो होता है ये भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। एवरी के सेल इज कॉम्पैक्ट, और कैंटर सेट भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है,
ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज सेपरेबल। जो कॉम्पैक्ट स्पेस होता है वो क्या होता है, सेपरेबल होता है। तो जो भी कॉम्पैक्ट स्पेस होगा वो क्या होगा, सेपरेबल होगा। और एक चीज़ और बता दें, कॉम्पैक्ट स्पेस सेपरेबल भी होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस जो होता है वो कंप्लीट भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट स्पेस के बहुत सारे हैं, आपको दिए जाएंगे कि सेपरेबल है, कंप्लीट है और क्लोज्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। FIP ये क्या है आपका, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है। एक कलेक्शन G अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू I ऑफ सेट्स इज said to have the finite intersection property। कोई भी कलेक्शन है G अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, तो कहा जाएगा कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। जो एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन है नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन करने के बाद जो इंटरसेक्शन मिले वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन पर क्या होगा कि कोई भी आपका कलेक्शन G अल्फ़ा, कहा जाएगा कि ये कलेक्शन जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है यदि एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन है जो नॉन एम्प्टी। यदि हम जो भी फाइनाइट सब कलेक्शन कर रहे हैं और यदि उनका इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी है, तो कहेंगे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है। 78 जो पॉइंट है, लेट के अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई इज कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। यहाँ पे के अल्फ़ा क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट है इन मैट्रिक स्पेस एक्स विच सेटिस्फाई द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। देन यदि ये कॉम्पैक्ट सेट्स का जो कलेक्शन है यदि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में इंटरसेक्शन के अल्फ़ा नॉट इक्वल टू फाइव। वही चीज़ है ऊपर वाला जैसे ही है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसी को ध्यान रखिएगा कि उसका भी जो इंटरसेक्शन लेंगे वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू फाइव होगा, यानी नॉन एम्प्टी होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी BWP। बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या है, ए मैट्रिक स्पेस इज सेड टू पॉसेस बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ़ एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट इन इट। कब कहा जाएगा बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी, ये कहा जाएगा कोई मैट्रिक स्पेस जो होगा वो बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज लिमिट पॉइंट ऑन इट। जो एवरी इनफाइनाइट, जो भी इनफाइनाइट सबसेट होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट रखता हो, उस केस में कहेंगे कि मैट्रिक स्पेस है वो क्या प्रोसेस कर रहा है, बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी प्रोसेस कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक कॉम्पैक्ट स्पेस सेटिस्फाई बोल्जानो-वायरस्ट्रास। जो भी कॉम्पैक्ट स्पेस होता है क्या सेटिस्फाई करता है, BWP बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो कॉम्पैक्ट स्पेस जो होगा वो किसको सेटिस्फाई करता है, बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 81 नंबर का, ए मैट्रिक स्पेस यक्स इज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। कोई मैट्रिक स्पेस यक्स सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी। यदि कोई मैट्रिक स्पेस सेटिस्फाई कर रहा है बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी को तो क्या होगा, सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा। इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ए मैट्रिक स्पेस विच सेटिस्फाई बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी इज, तो ऑप्शन होगा सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट, तो आप लगा दीजिएगा सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 82, ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कम्प्लीट। जो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होता है क्या होता है, कंप्लीट। अभी हमने कहा कि जो कॉम्पैक्ट होता है वो सेपरेबल भी होगा, कंप्लीट भी होगा, क्लोज भी होता है। ठीक है, ए मैट्रिक स्पेस यक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। क्या हो जाए, कोई मैट्रिक स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट कहा जाएगा यदि और केवल यदि कंप्लीट एंड बाउंडेड हो। क्या हो, कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड होगा तो उस मैट्रिक स्पेस को क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट कहेंगे। कोई ऑप्शन में दिया सकता है, दोनों होना चाहिए, कंप्लीट और टोटली बाउंडेड होगा तभी उस मैट्रिक स्पेस को क्या कहेंगे, हम कॉम्पैक्ट कहेंगे। यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट। जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है क्या होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो ऑप्शन में होगा यूजुअल मैट्रिक स्पेस, तो आप लगा देंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपको तैयार रहेंगे तभी आप उसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा उसको सर्च कर पाएंगे या जो ट्रू होगा उसको आप ट्रिक कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 कम से कम मिलेंगे। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट को तैयार रखिए, यानी थ्योरम्स जो भी पूछेंगे एग्जाम में उनको तैयार रखिए। क्वेश्चन 85 है, पॉइंट 85 है, ए फंक्शन यफ फ्रॉम अ मैट्रिक स्पेस यक्स इनटू अ मैट्रिक स्पेस वाई। कोई भी फंक्शन यक्स से वाई में है, इज कॉन्टीन्यूअस, वो कॉन्टीन्यूअस होगा यदि और केवल यदि एवरी सबसेट ए ऑफ यक्स, एवरी सबसेट ए ऑफ यक्स के लिए यफ ए क्लोजर जो होगा सबसेट हो जाए यफ ए का। ठीक है ना, तो उस केस में क्या कहेंगे कि जो मैट्रिक स्पेस
कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा? ए फंक्शन एफ फ्रॉम मैट्रिक्स एक्स इंटू मैट्रिक्स स्पेस वाई इज कॉन्टिन्यूस, वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस होगा यदि एफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट पॉइंट है 86 नंबर का, इक्विवेलेंस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आप अलजेब्रा में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट 87, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। यदि कॉन्टिन्यूस इमेज किसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का है तो भी क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट स्पेस का कॉन्टिन्यूस जो इमेज हो क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। 88 जो है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस मैप इज कॉन्टिन्यूस। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस मैप क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मैप का रिस्ट्रिक्शन वो भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है 89, ये है आपका सेपरेटेड सेट। सेपरेटेड सेट क्या होता है? लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, टू नॉन एम्प्टी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स इज सेड टू बी सेपरेटेड। सेपरेट सेट किसे कहते हैं? लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, टू नॉन एम्प्टी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स इज सेड टू बी सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 5। ठीक है ना? मतलब ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ले रहे हैं आप तो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो सेपरेटेड सेट कब कहा जाएगा? कोई नॉन एम्प्टी आप सबसेट ले लें, दो ठे ए और बी, तो उसी को हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 5 हो जाए और ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है 90 नंबर का, टू सेपरेटेड सेट्स आर ऑलवेज डिसजॉइंट। यदि टू सेपरेटेड सेट हैं वो क्या होंगे? हमेशा डिसजॉइंट होंगे। ठीक है ना? टू सेपरेटेड सेट क्या होंगे? हमेशा डिसजॉइंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो प्रॉपर क्लोपेन सबसेट। कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स कनेक्टेड कहा जाएगा यदि इसके पास कोई प्रॉपर क्लोपेन सबसेट न हो। ठीक है ना? इट हैज़ नो प्रॉपर क्लोपेन सेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है 92 है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है आपको कि द नल सेट 5 एंड सिंगलटन सेट इज कॉम्पैक्ट। जो नल सेट 5 होता है वो भी क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। और सिंगलटन सेट भी क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ए कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ठीक है ना? जो कॉन्टिन्यूस इमेज होता है कनेक्टेड स्पेस का भी क्या होगा? कनेक्टेड होगा। फिर है डिस्क्रीट स्पेस इज नॉट अ कनेक्टेड स्पेस। जो डिस्क्रीट स्पेस होता है वो कनेक्टेड स्पेस नहीं होता है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट 94। टोटल आपका जो मैट्रिक स्पेस है उससे रिलेटेड, उस बुक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। पूरे 2 वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपके जो भी फैक्ट्स होंगे वो तैयार हो जाएंगे।